Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of January 2022. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. जनवरी का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी एंड आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी विद एंजल गाइडेंस देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर के आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. देख लेते हैं जैन का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर कि आप सिंगल हैं तो क्या न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. और अगर कि आप DATS है, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है तो क्या वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है, उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा या नहीं होगा. रिकन्सिलेशन के कितने चांसेस हैं देख लेते हैं इस रीडिंग में. सबसे पहले आपकी एनर्जीज. Your side 8 of swords, then you have 2 of swords and last you have 10 of swords. And your partner side, उनकी feelings, उनकी energies 9 of wands. यहाँ पर है the world, ace of pentacle. उनकी तरफ से strong and passionate relationship है, strong bonding है, strong connection है. रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं यहाँ पे है दी डेथ, 4 ऑफ कप्स एंड दी हैंगमैन. ओके, आप दोनों स्ट्रक हो या फिर इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के. शायद आपकी थिंकिंग और आपके पार्टनर की थिंकिंग, दोनों की थिंकिंग मैच नहीं हो पा रही, दोनों के थॉट्स एक दूसरे से अलग हैं. आपकी सोच कुछ हो रहा है, उनकी सोच कुछ हो रहा है. और अगर कि आप DATS हो, आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आप वापस अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हो तो जैन के मिड में ऐसा पॉसिबल है. वो पर्सन वापस आना चाहता है, उनकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. उनके माइंड में ये है कि मैं क्यों ना मैं वापस चला जाऊँ इसी पर्सन के पास, क्योंकि ये मेरे लिए परफेक्ट था. चाहे लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं. उनका माइंड आपकी तरफ खींचा चला जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पैशनेट रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा आपका तब स्टार्ट होता है जब आपके थॉट्स एंड उनके थॉट्स मैच नहीं हो पाते, जब उनकी थिंकिंग कुछ और होती है, आपकी थिंकिंग कुछ और होती है. और साथ ही साथ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है जैसे आप इनके साथ ट्रू नहीं हो या फिर आगे चल कर के ट्रू नहीं रहोगे. आपकी साइड से कुछ है जो चीज़ें उनको पता नहीं चल पा रही, उनके माइंड में ऐसा चल रहा है. यहाँ पर वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद इनकी कुछ बातें जब आपको पता चलेंगी तो शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वो छुपा करके रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, आपको सब कुछ नहीं पता चल पा रहा जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है. एंड उनकी साइड से 9 ऑफ वॉन्ड्स है. वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन वो ये होता है ना जैसे पर्सन अपनी सक्सेस के बहुत क्लोज खड़ा हुआ होता है, एक स्टेप की दूरी पे होता है, वहाँ पे आकर के ये सोचना कि नहीं मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप में इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है बाकी और यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो सकता. जबकि पॉजिटिव एनर्जीज हैं दोनों पर्सन की, लेकिन फिर भी आप दोनों ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आप दोनों इरिटेट हो, आप फ्रस्ट्रेट हो और एक दूसरे में आप दोनों का इंटरेस्ट भी इतना नहीं है. चाहे आप डील करे हो कैप्रिकॉन के साथ, विर्गो के साथ या टोरस के साथ. देखो, अगर आपके पार्टनर का साइन कैप्रिकॉन है, विर्गो है एंड टोरस है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. वो पर्सन आप ही के साथ चलना चाहता है. बेशक वो छोटे छोटे से स्टेप्स लेगा, आपको ऐसा लगेगा ये स्टेप किसी काम के नहीं है, अगर इसने थोड़ी सी एफर्ट कर लिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए ये छोटा सा स्टेप काम में नहीं आएगा, जबकि ये छोटे छोटे स्टेप आप दोनों को एक दूसरे के करीब करेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं होने देंगे. बेशक आप इसको इग्नोर करो या फिर ना करो. और अगर कि आप एराइस के साथ डील कर रहे हो, लियो के साथ या सेजिटेरियस के साथ,
वो पर्सन अपनी तरफ से हर पूरी कोशिश कर रहा है आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर के आने की। और अगर के कंटिन्यू रिलेशनशिप है आपका किसी एराइज के साथ, लियो के साथ या सेजिटेरियस के साथ, वो आपके साथ हमेशा चलना चाहते हैं और कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और कभी भी आप एक दूसरे से दूर नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस से डील कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे से ना डीअटैच भी हो एंड कुछ खास कम्युनिकेशंस नहीं है और एक दूसरे में इंटरेस्ट भी नहीं है कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए, मैं बात करूं तो मैं क्या बात करूं। अपनी ही लाइफ में गुम हो, उसी में बिजी हो कि आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली के क्या मैटर्स हैं और मेरे करियर के हवाले से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से स्टेप्स लेने हैं। लेकिन अपने पार्टनर की कोई खैर खबर आपको नहीं है, ना आपको इस बात में दिलचस्पी है कि वो पर्सन क्या कर रहा है और उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या वो खुश है या फिर वो दुखी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपके बारे में इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे। और अगर आप जिमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं या फिर सेजिटेरियस के साथ, जिमिनाई, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड इक्वेरियस, ओके, ये ज़ोडिएक साइन है। तो वहाँ पे आकर के थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि आप हर्ट हो जाओ जैन के मंथ में, और वो भी बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के एक तो स्टार्टिंग के कुछ डेज एंड जैन का बिल्कुल लास्ट, यानी एंडिंग हो रही होगी जब जैन के मंथ की, तो आप दोनों के थॉट्स एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो पर्सन आपको छोड़ करके चला गया, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। और जैसे ही ये जनवरी का मंथ स्टार्ट होगा कुछ रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी। अगर आप डील कर रहे हो जिमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ या फिर इक्वेरियस के साथ, आपको कुछ सच पता चलेगा जो अभी तक आपके आंखों के सामने नहीं आया था, अब आपको वो रियलिटीज़ पता चलेंगी। मे भी आपको ऐसा लगे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, आप टूट गए हो, आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, आपको अंधेरे में रखा गया था और आपने अपने जो राज बताए थे उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन ये है कि रियलिटीज़ आपको पता चल जाएंगी एंड आगे आप उस पर्सन पे नहीं भरोसा करोगे जिसने आपको धोखा दिया है, आपके साथ धोखा किया है। और जैन के मिड में ऐसा होगा, आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ी सी कम होंगी, पहले से कम्युनिकेशंस कम होंगी, इतने अच्छे से बातचीत नहीं हो पाएगी और दोनों के एक्शंस एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे। वो कोई ऐसा स्टेप लेंगे कि वो दूर होना चाहते हैं और आप कोई ऐसा स्टेप ले रहे हो कि आप दूर होना चाहते हो। ये सब कुछ हो इसीलिए रहा है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, या फिर अगर अंडरस्टैंडिंग थी तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि कुछ रियलिटीज़ भी सामने आ रही हैं। और ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कोई स्टेप नहीं लेते या आप स्ट्रगल नहीं करते, आप एफर्ट्स नहीं करते इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए। एंड यहाँ पे द डेथ का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन है। दोनों पार्टनर स्ट्रक हैं, हैंग हैं, परेशान हैं, इरिटेट हैं, एक दूसरे से डीअटैच हैं, बातचीत नहीं हो पा रही, ना मैटर सॉल्व हो रहे हैं। जो भी परेशानियां बनी हुई हैं या जो भी मसले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली मैटर्स हों, चाहे वो कुछ भी इश्यूज़ हों, चाहे वो करियर के हवाले से हों, आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से जो बातचीत नहीं करे ना, ये बातें सॉल्व नहीं हो रही। इनफैक्ट आप दोनों ये भी सोच सकते हो कि क्यों ना इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे जिस पॉइंट पे कुछ भी नहीं रखा वहाँ से दूर होना बेहतर है। बाकी ये है कि एक पर्सन के दिल में या दोनों पर्सन के दिल में ऐसा आ सकता है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही डीअटैच हो, बात ही नहीं कर रहे, ना मैटर सॉल्व हो रहे हैं और कुछ भी यहाँ पे सॉल्यूशंस आप दोनों को नहीं मिल पा रहे। जनवरी का मंथ तो ऐसे ही डीअटैचमेंट में गुजरेगा और कम्युनिकेशन अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, ना होने के बराबर होगी। कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल नहीं मिलने वाला। और अगर कि आप सिंगल हो, न्यू लव की ऑफर नहीं आएगी। और अगर के आप डीअटैच हो, उस सूरत हाल में वो पर्सन वापस तो आना चाहता है, उसकी एनर्जीज हैं कि मैं वापस जाऊं और उस पर्सन के साथ दोबारा से अपना रिश्ता मजबूत करूं, लेकिन आप फिलहाल स्ट्रक हो और आपको समझ नहीं आ रहा अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट पे रुकना चाहिए या फिर यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व करो, ये ना हो कि आप दोनों इस रिश्ते को ख़त्म कर बैठो और बाद में आपको पछताना पड़े कि नहीं वो पर्सन सही था, मुझे उसी के साथ चलना था, वही मेरे लिए बेस्ट था। बेशक आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर करो ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द आप दोनों की सॉल्व हो जाए और आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ो। बाकी अगर के आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर के आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।